हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल इजी ट्रैक पर। कैसे हो आप सभी? मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। सब लोग अपनी तैयारी में लग रहे होंगे क्योंकि आपके सामने बहुत ही जल्द आपके जो टारगेट हैं रीट पात्रता परीक्षा और सेकंड ग्रेड के एग्ज़ाम आने वाले हैं। सेकंड ग्रेड संस्कृत डिपार्टमेंट का एग्ज़ाम तो अभी 29 फरवरी को एग्ज़ाम है आपके। 28 फरवरी से 31 फरवरी तक परीक्षाएं चलेंगी। उसके बाद आपके सामने रीट की पात्रता परीक्षा का आयोजन होने वाला है। तो आप सब लोग अपनी तैयारी में लग रहे होंगे और अपनी नई रणनीति के साथ बेहतरीन तैयारी कर रहे होंगे। आपकी तैयारी में चार चांद लगाने के लिए मैं एक बहुत अच्छी बेहतरीन क्लास लेकर आया हूं। अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और अपने साथियों के साथ वीडियो को शेयर ज़रूर करना। शुरू करते हैं बिना किसी देरी के आज की क्लास। उससे पहले मैं आप लोगों को रूबरू कराना चाहता हूं कि आज की क्लास में हम लोग राजस्थान के भूगोल और इतिहास तथा कला संस्कृति को लेकर कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को बात करने वाले हैं, जिसमें अपन मुख्यतः राजस्थान की क्लास संस्कृति के बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन, राजस्थान ज्योग्राफी के भी अच्छे क्वेश्चन है और हिस्ट्री के भी अच्छे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। आप चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो और कमेंट बॉक्स में लिखिए आप लोग कहाँ से देख रहे हो वीडियो को। शुरू करते हैं बिना किसी देरी के आज की क्लास। देखिए दोस्तों, आज की क्लास का पहला क्वेश्चन लिया है मैंने आपके कला संस्कृति से लिया है दोस्तों। कला संस्कृति वाले टॉपिक से लिया गया है और क्वेश्चन है आज की क्लास का कि निम्न में से किस लोक देवता को ऊँटों के देवता के रूप में जाना जाता है? ऊँटों के देवता के रूप में किन्हें जाना जाता है? ऑप्शन है तेजाजी, पाबूजी, गोगाजी और रामदेव जी। तो ऊँटों के देवता के रूप में किन्हें जाना जाता है दोस्तों? पाबूजी महाराज को ऊँटों के देवता के रूप में जाना जाता है दोस्तों। किन्हें? पाबूजी महाराज को ऊँटों के देवता के रूप में जाना जाता है। और पाबूजी को दोस्तों प्लेग रक्षक देवता के नाम से भी जाना जाता है। प्लेग रक्षक देवता के नाम से, क्योंकि चूहों में एक बीमारी होती है प्लेग नामक की, तो प्लेग बीमारी से रक्षा करते हैं गोगाजी महाराज और पाबूजी महाराज, इसलिए पाबूजी को प्लेग रक्षक देवता के नाम से भी जाना जाता है। और मारवाड़ के जो 5 पीर हैं दोस्तों, पांचों पीरों के नाम आप लोगों को याद होना चाहिए। पांचों पीरों के नाम मैं लिख रहा हूँ आपके सामने। गोगाजी महाराज, गोगाजी के अलावा हैं दोस्तों पाबूजी महाराज, गोगाजी, पाबूजी, रामदेव जी, रामदेव जी, हड़बूजी महाराज और मेहाजी मांगलिया, मेहाजी मांगलिया। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ से फैक्ट है, आप लोग बिल्कुल ध्यान रखना। तेजाजी महाराज पंच पीरों में कतई शामिल नहीं है। ऑप्शन में तेजाजी महाराज जरूर देते हैं अगर ऐसा क्वेश्चन देते हैं तो, कि मारवाड़ के पंच पीरों में शामिल नहीं है, तो तेजाजी महाराज कतई शामिल नहीं है। आप लोगों को ऐसा लगेगा कि शामिल हैं क्योंकि तेजाजी, गोगाजी, पाबूजी एक दूसरे से सेम नाम दिख रहे हैं, लेकिन तेजाजी महाराज पंच पीरों में नहीं है। गोगाजी, पाबूजी, मेहाजी और रामदेव जी, ये पांचों लोक देवता और हड़बूजी, ये सब किस में शामिल है? पंचपीरों में शामिल है। अब मैं आपको बताऊं, बाबा रामदेव जी के बारे में एग्जाम में हमेशा क्वेश्चन पूछता है। बाबा रामदेव जी से क्या क्वेश्चन पूछता है दोस्तों? देखिए मैं आप लोगों को बता रहा हूं। बाबा रामदेव जी की जो 5 रंगों की ध्वजा होती है दोस्तों, 5 रंगों की जो ध्वजा होती हैं उसको नेजा के नाम से जाना जाता है। और जो बाबा रामदेव जी के रात्रि जागरण होते हैं दोस्तों, रात्रि जागरण होते हैं, उनको जम्मा जागरण के नाम से जाना जाता है। जम्मा जागरण, जागरण। और जो बाबा रामदेव जी की आराधना में जो भजन गाए जाते हैं उनको ब्यावले कहा जाता है दोस्तों, ब्यावले। और बाबा रामदेव जी के जो पद चिन्ह चढ़ाए जाते हैं उनको पगले के नाम से जाना जाता है दोस्तों। ये सारी बातें आप लोगों को बाबा रामदेव जी की शब्दावली से याद होना चाहिए, क्योंकि पक्का क्वेश्चन पूछता ही पूछता है यहाँ से। अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग। राजस्थान में 1857 की क्रांति कहाँ से प्रारंभ हुई? 1857 की क्रांति कहाँ से प्रारंभ हुई है? ऑप्शन है नसीराबाद, एरिनपुरा, ब्यावर, खेरवाड़ा। दोस्तों नसीराबाद, नसीराबाद अजमेर से राजस्थान में 1857 की क्रांति प्रारंभ हुई थी, जबकि नीमच से प्रारंभ हुई थी 1857 क्रांति भारत में। तो राजस्थान के संदर्भ में पूछें तो
28 मई को हुई थी दोस्तों। कब? 28 मई 1857। ये तिथि एग्जाम में पूछ ली गई है, पूछ चुका है, 2 बार रिपीट हो सकती है कि 1857 की क्रांति, नसीराबाद में क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? 28 मई 1857 के दिन नसीराबाद में क्रांति की शुरुआत हुई थी दोस्तों। नसीराबाद, एरिनपुरा, देवली, ये 6 सैनिक छावनियाँ थी। एरिनपुरा, देवली, ब्यावर, खेरवाड़ा मिलाकर कुल 6 सैनिक छावनियाँ थी। नसीराबाद में 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री थी दोस्तों। और आप लोगों को बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, 2 छावनियाँ थी, ब्यावर और खेरवाड़ा। इन्होंने क्रांति में भाग नहीं लिया दोस्तों। बहुत ही अच्छा कंसेप्ट है, यहाँ से स्टार लगा लेना। कौन सी 2 सैनिक छावनियाँ थी जिन्होंने क्रांति में भाग नहीं लिया? ब्यावर और खेरवाड़ा ने भाग नहीं लिया, जबकि 4 जो सैनिक छावनियाँ थी उन्होंने क्रांति में भाग लिया था दोस्तों। तो यहाँ पर आपके पास इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नसीराबाद, अजमेर से क्रांति प्रारंभ हुई थी दोस्तों। यहाँ से एक कंसेप्ट और क्लियर होना चाहिए आपको, क्रांति का समय से पहले शुरू हो जाना ये भी क्रांति की असफलता के कारण में माना जाता है, क्योंकि क्रांति की शुरुआत होने का आगाज हुआ था दोस्तों 31 मई 1857 को क्रांति शुरू होनी थी, लेकिन तय तिथि से पहले ही क्रांति की शुरुआत हो जाना क्रांति की असफलता का एक प्रमुख कारण माना जाता है। तो आप लोगों को सारे बिंदु इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रहने चाहिए। अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने, ये देखिए दोस्तों, लोक देवता मल्लीनाथ जी का मेला कहाँ लगता है? मल्लीनाथ जी का मेला कहाँ लगता है? मल्लीनाथ पशु मेला। ऑप्शन देखिए, बालोतरा, बाड़मेर, सिरोही, कोटा। मल्लीनाथ पशु मेला लगता है दोस्तों बालोतरा में, जबकि 33 जिलों के अनुसार पूछे तो बाड़मेर आपका आंसर होना चाहिए। नए जिलों में तो बालोतरा में मल्लीनाथ पशु मेला राजस्थान का प्राचीनतम पशु मेला है दोस्तों। सबसे प्राचीन पशु मेला मल्लीनाथ जी की आराधना में बालोतरा में लगता है। ए ऑप्शन यहाँ पर सही हो गया, राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। ऐसा क्वेश्चन पूछता है एग्जामिनर और पूछेगा, आप स्टार लगा लो। किस झील के बारे में मान्यता है कि इसका निर्माण देवताओं के नाखूनों के द्वारा किया गया? ऑप्शन देखिए, जयसमंद झील, पुष्कर झील, नक्की झील और सांभर झील। दोस्तों देवताओं के नाखून से, आप सोचेंगे सर ये कैसे पॉसिबल है? तो मान्यता है, धार्मिक मान्यता है, कहते हैं किंवदंतियां हैं, तो मानते हैं और किताबों में पढ़ा भी जाता है, उन्हीं से अपन पढ़ते आ रहे हैं। तो आप लोगों को याद होना चाहिए नक्की झील। नक्की झील जो माउंट आबू सिरोही में है दोस्तों, इसके बारे में मान्यता है, राजस्थान की सबसे ऊंची झील है नक्की झील, माउंट आबू सिरोही में। इसके बारे में मान्यता है कि इसका निर्माण देवताओं के द्वारा नाखूनों से किया गया है दोस्तों। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। जयसमंद झील राजस्थान की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है दोस्तों, सलूम्बर जिले में वर्तमान में, बिल्कुल आप लोगों को याद होना चाहिए। पहले उदयपुर में आती थी, अब सलूम्बर कहाँ पर आएगा? सलूम्बर में आएगी जयसमंद झील, राजस्थान की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील। राजसमंद झील राजस्थान की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, जो कि जयपुर ग्रामीण में है। पुष्कर झील अजमेर में है ही सही। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, ये देखिए, तलवाड़ा झील किस जिले में स्थित है? तलवाड़ा झील पूछी है अब की बार इन्होंने। ऑप्शन है बांसवाड़ा, हनुमानगढ़, करौली, जयपुर। तलवाड़ा झील, तलवाड़ा झील है दोस्तों आपके हनुमानगढ़ जिले में। तलवाड़ा झील हनुमानगढ़ में, जबकि तिलवाड़ा पड़ता है आपके बालोतरा में। तिलवाड़ा बालोतरा में, जहाँ पर सबसे बड़ा मल्लीनाथ पशु मेला लगता है। मल्लीनाथ सबसे प्राचीन पशु मेला मल्लीनाथ जी का तिलवाड़ा बालोतरा में। जबकि तलवाड़ा झील पूछे तो आपका आंसर होना चाहिए हनुमानगढ़। बी ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। करौली में कैला देवी स्थित हैं दोस्तों, याद होना चाहिए आप लोगों को, क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन रहेगा। राजस्थान के वन एवं वनस्पति वाले मैंने से टॉपिक राजस्थान ज्योग्राफी से क्वेश्चन लिया है दोस्तों, कि क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? ऑप्शन ए केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान, राष्ट्रीय मरु उद्यान। दोस्तों क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान पूछ रहा है, राइट आंसर होगा आपका रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, सवाई माधोपुर जिले में है। सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान पूछा है दोस्तों, आप लोगों को वर्ड का ध्यान रखना है, सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान पूछ रहा है। अगर क्वेश्चन की लैंग्वेज घुमाकर केवल राष्ट्रीय उद्यान की जगह सबसे बड़ा अभ्यारण्य पूछ ले दोस्तों, क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा अभ्यारण्य पूछ ले, तो आप लोगों का बिल्कुल आंसर चेंज हो जाएगा। फिर आंसर होगा आपका राष्ट्रीय मरु उद्यान
जैसलमेर में स्थित है। आप पूछोगे सर कितना बड़ा है? 3162 किलोमीटर, 3162 किलोमीटर में फैला हुआ है दोस्तों राष्ट्रीय मरु उद्यान जैसलमेर में। तो सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान पूछे तो रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, सबसे बड़ा अभ्यारण्य पूछे तो रणथंभौर मरु उद्यान, राष्ट्रीय मरु उद्यान जो कि आपके जैसलमेर में स्थित है। अभ्यारण्य पूछेंगे तब तो ये आंसर है, उद्यान पूछ रहा है तब रणथंभौर आंसर होना चाहिए। आप लोगों के कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर होने चाहिए। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि कैला देवी से तो एग्जामिनर की फेवरेट देवी है कैला देवी माता। यहाँ से क्वेश्चन बनाता ही बनाता है, चाहे वो हर बार क्वेश्चन की लैंग्वेज घुमा दे, अपनी भाषा में क्वेश्चन को पलट कर बनाए, लेकिन क्वेश्चन जरूर बनाता है। करौली में कैला देवी का मंदिर किस नदी के किनारे पर स्थित है? देखिए आप लोग, क्वेश्चन बहुत ही प्यारा क्वेश्चन बनाया है मैंने आप लोगों के लिए। दोस्तों क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं, मैंने खुद अपने हाथों से बनाए, ऑथेंटिक किताबों से बनाए गए हैं। आप लोगों को बिल्कुल याद होना चाहिए, एग्जाम में आने लायक क्वेश्चन है। कतई नहीं है कि कहाँ से पीडीएफ से कहीं से बना लिए हो, कहीं से नकल कर लियो, कहीं से उठा लिया, आपको कहीं नहीं मिलेंगे। बहुत अच्छे क्वेश्चन है। आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दो, चैनल पर नए हो तो चैनल को से सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को शेयर जरूर करें। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना और वीडियो को अंत तक जरूर देखना। दोस्तों बहुत सारे बच्चे वीडियो पूरा नहीं देखते और आप लोगों से मैं आग्रह करता हूँ, आपने अगर पुराने वीडियो नहीं देखे हो तो चैनल पर जो वीडियो बनाए हुए हैं, डेली राजस्थान जीके की क्लास आती हैं, जो रीट की पात्रता परीक्षा की तैयारी करता है उनके लिए शिक्षण वीडियो की क्लास भी मिलती है। 1 या 2 दिन में जैसे मेरे को टाइम मिलता है मैं बनाता हूं। और राजस्थान जीके की क्लासें आप लोगों को बहुत सारी मिली हुई है, चैनल पर डाली हुई है, तो प्ले लिस्ट में जाकर उन क्लासों को एक बार जरूर देखिए, आप लोगों को कॉन्फिडेंस मिलेगा। दोस्तों अब यहाँ पर पूछा है करौली में कैला देवी का मंदिर किस नदी के किनारे हैं? ऑप्शन देखिए, बनास नदी, चंबल नदी, माही नदी, काली सील नदी। दोस्तों तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब आप लोगों को कैसे याद रखना है? क से करौली, क से कैला देवी, क से काली सील, क से करौली, क से कैला देवी, क से काली सील। बिल्कुल सीधी है चीज़ें, आप लोग अगर याद करना चाहोगे तो कठिन कुछ भी नहीं है दोस्तों, आसान लैंग्वेज में याद करवा दूंगा। काली सील नदी के किनारे कैला देवी का मंदिर करौली जिले में स्थित है और मंदिर के सामने बोहरा भगत की छतरी बनी हुई है, ये भी आप लोगों को याद होना चाहिए। और बहुत ही अच्छा एक क्वेश्चन और बनता है यहाँ से, जो कैला देवी की आराधना में दोस्तों लांगुरिया गीत गाया जाता है, लांगुरिया गीत गाते हुए लांगुरिया नृत्य किया जाता है। दोस्तों ये तो एग्जामिनर क्या पता कितनी बार पूछ चुका है, पशु परिचर के लगभग 2 या 3 शिफ्ट में ये क्वेश्चन पूछा गया था कि कैला देवी की आराधना में कौन सा गीत गाया जाता है, कौन सा नृत्य किया जाता है, तो लांगुरिया नृत्य किया जाता है। दोस्तों अगला क्वेश्चन ये मैंने नदियों में से लिया है, चंबल नदी पर कुल कितने बांध बने हुए हैं? चंबल राजस्थान की सबसे लंबी नदी है दोस्तों, तो कुल कितने बांध बने हुए हैं? ऑप्शन है 2, 4, 5, 6। दोस्तों राजस्थान की एकमात्र, विश्व की एकमात्र ऐसी नदी जिसके 100 किलोमीटर दायरे में 4 बांध बने हुए हैं। दोस्तों 100 किलोमीटर दायरे में 4 बांध बने हुए हैं। दोस्तों 4 बांध बने हुए हैं 100 किलोमीटर के दायरे में। अब आप लोग देखना बांध कौन कौन से हैं। गांधी सागर बांध, गांधी सागर बांध, राणा प्रताप सागर बांध, जवाहर सागर बांध, कोटा बैराज बांध। 4 बांध बने हुए हैं दोस्तों। 4 बांधों में से आप लोग देखना इधर एमपी में है दोस्तों आपके गांधी सागर बांध, बाकी तीनों बांध राजस्थान में, राणा प्रताप सागर रावतबाटा चित्तौड़गढ़ में, जवाहर सागर कोटा में और कोटा बैराज कोटा में है। दोस्तों राणा प्रताप सागर से सर्वाधिक बिजली उत्पादन की जाती है दोस्तों, 162 मेगावाट के लगभग सर्वाधिक भराव क्षमता की दृष्टि से सबसे बड़ा बांध है दोस्तों राणा प्रताप सागर बांध। जबकि जवाहर सागर बांध से सिंचाई सुविधा के लिए और कोटा बैराज बांध से सिंचाई के लिए दोस्तों नहरें निकाली गई हैं, जो कि बूंदी, बारां, कोटा जिलों में सिंचाई के लिए नहरें निकाली गई हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, राजस्थान का सोडियम सल्फेट संयंत्र किस झील पर लगा हुआ है? सोडियम सल्फेट संयंत्र, दोस्तों सोडियम सल्फेट संयंत्र किस झील पर लगा हुआ है? ऑप्शन है आपके पास पंचपदरा झील, सांबर झील, डिडवाना झील और नक्की झील।
तो आप लोगों को मैं बताऊं, जो राजस्थान स्टेट केमिकल वर्क्स द्वारा यहाँ पर नमक बनाने का कार्य किया जाता है। और सोडियम सल्फेट कारखाना है दोस्तों आपके डीडवाना झील पर लगा हुआ है सोडियम सल्फेट कारखाना। इस झील का एक उपनाम भी है जो शायद आप लोगों ने नहीं सुना होगा, कालडा झील के नाम से भी इस झील को जाना जाता है। डीडवाना झील को कालडा झील के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर जो निजी संस्थाएं हैं नमक उत्पादन का कार्य करती हैं दोस्तों, निजी संस्थाएं, उनको देवल के नाम से जाना जाता है। ये चीज़ें आपसे पूछ सकता है। यहाँ पर सोडियम सल्फाइड फैक्ट्री लगी हुई है। यह नमक का उपयोग चमड़ा उद्योग में किया जाता है। यहाँ पर नमक का उपयोग चमड़ा उद्योग में किया जाता है। सारी चीज़ें आप लोगों को याद होना चाहिए। यहाँ पर इस झील से उत्पादित जो नमक हैं वो सोडियम क्लोराइड के स्थान पर सोडियम सल्फेट मिलता है। इस नमक के में क्या मिलता है दोस्तों, यहाँ के नमक में सोडियम सल्फेट मिलता है, याद होना चाहिए आपको। अगला क्वेश्चन, यह कथन किस दुर्ग के लिए कहा गया कि यहाँ तो केवल पत्थर की टांगे पहुंचा सकती हैं। बहुत ही अच्छा प्यारा क्वेश्चन है दोस्तों। राजस्थान कला संस्कृति दो दुर्ग वाले टॉपिक से लिया है, स्टार लगा लेना। केवल पत्थर की टांगे ही पहुंचा सकती हैं। ऑप्शन है रणथंभौर दुर्ग, जैसलमेर दुर्ग, नाहर दुर्ग, नाहरगढ़ दुर्ग, जयगढ़ दुर्ग। दोस्तों अबुल फजल ने रणथंभौर दुर्ग के बारे में कहा गया है कि अन्य सब दुर्ग नंगे हैं जबकि यह दुर्ग बख्तरबंद है। दोस्तों अन्य सब दुर्ग नंगे हैं जबकि यह दुर्ग बख्तरबंद है। यह कथन अबुल फजल के द्वारा रणथंभौर दुर्ग जो सवाई माधोपुर में इसके लिए कहा गया है। दोस्तों नाहरगढ़ दुर्ग आपके जयपुर में स्थित है। जयगढ़ भी जयपुर में ईगल की पहाड़ी पर बना हुआ है। दोस्तों नाहरगढ़ दुर्ग में एक जैसे 9 महल बने हुए हैं। दोस्तों यह आप लोगों को सारी चीज़ें याद होना चाहिए। जबकि जैसलमेर दुर्ग, जेसौन दुर्ग, सोनारगढ़ दुर्ग जो अंगड़ाई लेते हुए शेर के आकृति के समान इस दुर्ग की आकृति बताई गई है। दोस्तों बहुत प्रसिद्ध दुर्ग रहा है जैसलमेर दुर्ग। तो जैसलमेर दुर्ग के लिए कहा है कि यहाँ तो केवल पत्थर की टांगे ही पहुंचा सकती है, अर्थात पत्थर जैसी मजबूत टांगों वाला व्यक्ति ही जैसलमेर दुर्ग पर चढ़ाई कर सकता है। हल्के पुल्के व्यक्ति का यहाँ पर चढ़ना बस का रोग नहीं है। तो ये कथन कहा गया है दोस्तों, पत्थर की टांगे ही पहुंचा सकती हैं जैसलमेर दुर्ग के बारे में। सोनारगढ़ दुर्ग जैसलमेर के बारे में। बी ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मेवाड़ के राजाओं की शरण स्थली किसे कहा जाता है। मेवाड़ के शासकों की जो शरण स्थली है वो किस दुर्ग को कहा जाता है। ऑप्शन ए रणथंभौर दुर्ग, नहीं कुंभलगढ़ दुर्ग, रणथंभौर दुर्ग, नाहरगढ़ दुर्ग, जयगढ़ दुर्ग। रणथंभौर, जैसलमेर, दोस्तों कुंभलगढ़ दुर्ग। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कुंभलगढ़ दुर्ग के बारे में कहा गया है। दोस्तों कुंभलगढ़ दुर्ग, कुंभलगढ़ दुर्ग को मेवाड़ के राजाओं की शरण स्थली के नाम से जाना जाता है। कुंभलगढ़ दुर्ग के कटारगढ़ में जूनी कचहरी, कटारगढ़ महल में मेवाड़ की तीसरी आंख कहा जाता है कटारगढ़ को। जूनी कचहरी नामक स्थान पर महाराणा प्रताप, वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप का जन्म हुआ है। दोस्तों बादल महल में 9 मई 1540, 9 मई 1540 को वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप का जन्म हुआ है। कुंभलगढ़ दुर्ग के कटारगढ़ में बादल महल के जूनी कचहरी नामक स्थान पर 9 मई 1540 को। इनका बचपन का नाम था दोस्तों कीका, इनके घोड़े का नाम है चेतक। अगला क्वेश्चन देखिए, राजस्थान की सबसे पवित्र झील कौन सी है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सबसे पवित्र झील किसे जाना जाता है। ऑप्शन है पिछोला झील, पुष्कर झील, डीडवाना झील, नक्की झील। राजस्थान की सबसे पवित्र झील के नाम से जाना जाता है दोस्तों पुष्कर झील, जिसमें कनाडा के सहयोग से सफाई की गई है। दोस्तों कनाडा के सहयोग से यहाँ पर सफाई की जाती है। और सबसे पवित्र झील है दोस्तों पुष्कर झील है आपके अजमेर जिले में। याद होना चाहिए आपको राजस्थान की सबसे पवित्र झील है। और कार्तिक पूर्णिमा के दिन यहाँ पर मेला लगता है दोस्तों। कार्तिक पूर्णिमा के दिन यहाँ पर मेला लगता है। दीपदान के लिए प्रसिद्ध झील है दोस्तों पुष्कर झील। और इसके अलावा कोलायत झील में भी दीपदान के लिए प्रसिद्ध झील है कोलायत झील। बीकानेर भी, यहाँ पर भी कार्तिक पूर्णिमा को दीपदान किया जाता है और पुष्कर झील में भी दीपदान किया जाता है। अगला क्वेश्चन,
राजस्थान की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? खारे पानी की पूछी है दोस्तों आपकी बार। इसने मीठा पानी नहीं पीना, खारा पिला रहा है दोस्तों एग्जामिनर अपने लिए। तो खारे पानी की। अगर आपको क्वेश्चन अच्छे लग रहे हो, कंटेंट पसंद आ रहा हो, तो वीडियो को लाइक कर दो। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और चैनल को वो बेल आइकन दबा लो, आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करो और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए आप लोग कहाँ से वीडियो देख रहे हो। तो राजस्थान की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? ऑप्शन ए नक्की झील, सांबर झील, पिछोला झील, इनमें से कोई नहीं। राजस्थान की सबसे बड़ी खारे पानी की झीलें दोस्तों आपके सांबर झील। याद होना चाहिए आपको, बी ऑप्शन सांबर झील। अब दोस्तों सांबर के बारे में मैं बताऊं आपको, सांबरें आपके जयपुर ग्रामीण में कुल देश का 8.7% नमक उत्पादन करती हैं दोस्तों। आपके भारत देश के कुल 8.7% नमक का उत्पादन अकेली सांबर झील के द्वारा किया जाता है, जो कि आपके जयपुर ग्रामीण जिले में स्थित है। राजस्थान की सबसे बड़ी खारे पानी की झीलें दोस्तों। अगला क्वेश्चन, पूर्णतया राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? पूर्णतः राजस्थान में अर्थात जिसका उद्गम भी राजस्थान में, अंत भी राजस्थान में ही हो जाता है, उसको बोलते हैं पूर्णतया राजस्थान में। तो सबसे लंबी नदी कौन सी जो पूर्णतः राजस्थान में बहती है? ऑप्शन है चंबल, घग्गर नदी, बनास नदी, लूणी नदी। दोस्तों चंबल नदी का उद्गम तो जाना पाओ की पहाड़ियां से। चंबल नदी का जो उद्गम है दोस्तों, जाना पाओ की पहाड़ियों से महू जिला एमपी से होता है चंबल का तो। जबकि कालका पहाड़ियाँ हिमाचल प्रदेश से, आपके कालका पहाड़ियाँ हिमाचल प्रदेश से घग्गर नदी का उद्गम होता है। लूणी नदी का जनापाओ की लूणी नदी का उद्गम नाग पहाड़ अजमेर से होता है दोस्तों, नाग पहाड़ अजमेर से। और जो आपके बनास नदी हैं दोस्तों, बनास नदी इसका सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि खमनोर की पहाड़ी और राजसमंद से बनास नदी का उद्गम होता है दोस्तों। और लगभग लगभग 480 किलोमीटर लंबी नदी है दोस्तों, 480 किलोमीटर इसकी लंबाई है, जो राजस्थान में प्रवाहित होती है। बनास नदी पर राजस्थान का पहला आरसीसी से निर्मित बांध बना हुआ है दोस्तों। कौन सा? बिसलपुर बांध, जो कि सिंचाई सुविधा के लिए बहुत बड़ा आपूर्ति करता है दोस्तों। जयपुर, टोंक, सवाई माधोपुर, करौली, यहाँ तक सिंचाई सुविधा के लिए दौसा आदि जिलों में सिंचाई पेयजल की आपूर्ति करता है दोस्तों बिसलपुर बांध। अगला क्वेश्चन, गुप्तकालीन भरमर माता का मंदिर कहाँ स्थित है? भरमर माता का मंदिर। ऑप्शन है छोटी सादड़ी, सोजत, ब्यावर, गंगापुर सिटी। छोटी सादड़ी प्रतापगढ़ में है। भरमर माता का मंदिर, इसे भंवर माता के नाम से भी जाना जाता है। गुप्तकालीन मंदिर है दोस्तों। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, स्टार लगा लेना, वेरी मोस्ट लगा लेना, एग्जाम में डायरेक्ट ही छपेगा दोस्तों। भरमर माता का मंदिर कौन से जिले में स्थित है? कहाँ पर स्थान पर स्थित है? छोटी सादड़ी प्रतापगढ़ में भरमर माता का मंदिर स्थित है। अगला क्वेश्चन देखो साथियों, किसकी स्मृति में राजा मानसिंह ने आमेर में जगत शिरोमणि मंदिर बनाया? जगत शिरोमणि मंदिर आमेर में, सबको याद है, राजा मानसिंह के द्वारा बनाया गया। तो किन की स्मृति में? ऑप्शन है जगत सिंह, भारमल, भगवंत दास, माधो दास। दोस्तों जगत सिंह जो इन्हीं का पुत्र था, इनके पुत्र जगत सिंह की याद में इनकी रानी रानी कनकावती के द्वारा रानी कनकावती के द्वारा जगत शिरोमणि मंदिर का निर्माण राजा मानसिंह के काल में रानी कनकावती के द्वारा जगत शिरोमणि मंदिर बनाया गया आमेर जयपुर में। कहाँ पर बनाया गया है दोस्तों? आमेर में। ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, याद होना चाहिए। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, त्रिपुरा सुंदरी माता का मंदिर कहाँ स्थित है? त्रिपुरा सुंदरी माता का मंदिर। ऑप्शन है आपके पास झालरापाटन, झालावाड़, तलवाड़ा, बांसवाड़ा, तनोट, जैसलमेर, अकोला, चित्तौड़गढ़। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर त्रिपुरा सुंदरी माता का मंदिर, तलवाड़ा, बांसवाड़ा। बी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन, खाटका रेन बसेरा राजस्थान के किस जिले में स्थित है? खाटका रेन बसेरा। ऑप्शन है नागौर, जैसलमेर,
झालावाड़, अजमेर। खाट का रेन बसेरा झालावाड़ जिले में स्थित है। सी ऑप्शन सही जवाब है। खाट का रेन बसेरा एक महल का नाम है जो कि झालावाड़ से लगभग 80 किलोमीटर दूर किशनगढ़ नामक स्थान पर स्थित है। अगला क्वेश्चन, राजस्थान का खजुराहो किसे कहा जाता है? राजस्थान का खजुराहो, ऑप्शन बंड देवरा, किराड़ू, जसवंतड़ा, भरतपुर। राजस्थान का खजुराहो कहा जाता है किराड़ू मंदिर बाड़मेर को, जबकि हाड़ौती का खजुराहो पूछे तो बंड देवरा बारा। राजस्थान का ताजमहल पूछे तो जसवंत तड़ा राजस्थान का ताजमहल। सी ऑप्शन इसके हिसाब से, जबकि बी ऑप्शन है राजस्थान का खजुराहो।